चैप्टर नंबर 5, प्राथमिक क्रियाएं। इससे कोई क्वेश्चन अगर किसी का हो तो पूछ सकता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं अब चैप्टर नंबर 5 और प्राथमिक क्रियाएं। पहला जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। प्राथमिक जो क्रिया है वो किस पर, पर्यावरण प्रकृति से तो प्राप्त करते हैं पहली बार, तो प्राथमिक क्रिया सही है। अच्छा, दूसरा कहता है कि द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत खनन कार्य होता है। द्वितीय के अंतर खनन नहीं होता, प्राथमिक के अंतर्गत होता है। और द्वितीय में कौन सा होता है, निर्माण है, विनिर्माण, उद्योग धंधे वगैरह हैं, वो चीजें हैं। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। और इसमें पूछा क्या, सही पूछा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 2। ये कहता है पशुचारण संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशुचारण संबंधित बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि पशुचारण में कि चलवासी पशुचारण के अंतर्गत पशुचारक ऋतु प्रवास करते हैं। भाई चलवासी पशुचारण का मतलब ये तो हो गया ऋतु के अनुसार जो क्या करते हैं, वो प्रवास करते हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ये तो सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कहता है, वाणिज्य पशुधन पालन के अंतर्गत केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। क्योंकि जो वाणिज्य व्यापार करते हैं वो जब भी किसी चीज को पालेंगे, मतलब पशु वगैरह को, तो ज्यादातर एक ही प्रकार का रखते हैं, ताकि उनको सुविधा हो जाती है हर चीज को जानने में, उनको अच्छे वो तरीके से अलग रेंचिंग अलग तरीके। जी। रेंचिंग प्रणाली वाले है ना, वही वाणिज्यिक हाँ। पशुधन। जी। रेंचिंग एक वाले ही जो। जीव को पालते हैं, हाँ। हाँ, तो उस तरीके से ये भी सही है। ठीक है, तीसरा कहता है चलवासी पशुचारण वाणिज्य पशुधन पालन की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान होते हैं। ये कह रहा है कि वाणिज्य से भी मतलब महंगे कौन से हैं, चलवासी। ऐसा हो सकता है क्या, वाणिज्य वाले अगर जो कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत पूंजी खर्च करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोबारा पढ़ लेते हैं इस लाइन को कि जो चलवासी पशुचारण जो नॉर्मल अपन देखते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर जो चलवासी होते हैं, वो हैं जो वाणिज्य पशुपालन की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान होते हैं। ऐसा गलत है, जबकि वाणिज्य में हम्म, ज्यादा होता है। तो इसमें पूछा क्या है, कथन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, बाकी पहला दूसरा तो सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन राइट हो सही जाएगा। है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। इसमें कहता है कि कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। अच्छा देखो, अब आपको रोपण का मतलब वो बागान जैसे हम लगाते हैं, रोपण हुआ, देखोगे आप कॉफी के बागान, और आप रबर के देखोगे, केला के देखोगे, लेकिन मक्का तो अपन नॉर्मल खेत में बो देते हैं उस तरीके से, तो रोपण थोड़ी करते हैं उसको। रोपण का मतलब है एक एक पौधे को जब लगाते हैं, रोपते हैं उस तरीके से। तो मक्का तो अपन नॉर्मल बो देते हैं खेतों में, तो ये चीजें हैं, तो मक्का अलग हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब इसमें रोपण में कौन कौन से आएंगे, चाय है, कॉफी है, रबड़, कपास। कपास वैसे भी बोते हैं, कुछ रोपण के हिसाब से बोते हैं, है ना, थोड़ा गन्ना, क्योंकि ये किस में दे रखा था, एनसीईआरटी में कपास डाल रखा था, इसलिए इसमें व्याख्या में भी दे रखा है। गन्ना सही है है, सर। केले हैं, एक अनानास वगैरह, ये पौधे हैं, ये रोपण है। ठीक है, रोपण, मक्का रोपण नहीं है। इस तरीके से इसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, आगे इसमें कुछ चीजें और विशेषता को दे रखी होगी तो। अच्छा, ये आपको पता है, रोपण वाला होगा उसमें पूंजी वगैरह का निवेश अलग अधिक होगा, उच्च प्रबंधन चाहिए, तकनीकी टेक्नोलॉजी भी चाहिए, और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होगा, है ना, रोपण वाले में। जैसे आप कोई भी रोपण हो सकता है, चाहे चाय के बागान हो, किसी की चीज की वो चीज है, तो उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेंगे। तो ये कहता है कि भारत में सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिम भाग में मुख्यतः चावल की खेती की जाती है। अब आपके सामने क्या बात की उन्होंने, इन्होंने हमारे सामने एक चीज कही है कि क्या वहाँ चावल के मतलब खेत ज्यादा की जाती है, उस तरीके से पूछ रहा है। और हमसे क्या पूछा है कि मतलब, ये तो गलत बात, क्योंकि ज्यादातर अपन चावल कहाँ देखते हैं, जहाँ ज्यादा बरसात होगी और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। जबकि ये कहाँ कह रहा है, सिंधु गंगा के मैदानों हम्म। में, वो भी उसके पश्चिम भागों की बात कर रहा है, चावल की अधिक खेती, मतलब मुख्यतः और बता रहा है उसको, तो वहां से ज्यादा अपन अगर इधर चलेंगे, मतलब कहाँ उष्ण कटिबंधीय, बिल्कुल जहाँ पर ज्यादा बरसात वगैरह होगी, क्योंकि पानी बहुत चाहिए बंगाल इसके लिए। तो बंगाल ये वाला बिहार है, गलत। उत्तर प्रदेश जी का सर। ये जो इलाका है ना, इसके अलावा जी यहाँ सर। दक्षिणी भारत भी है ज्यादातर। दक्षिण हम्म। भारत की तो मुख्य फसल ही चावल ही है सर। जी सर। हम्म। और ये बात कर रहा था कहाँ, सिंधु गंगा के मैदानों की, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और अब दूसरा कह रहा है रोपण कृषि का विकास औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है। बिल्कुल सही बात है। जब हम बात कर रहे थे कि जो अंग्रेज वगैरह थे, यहाँ पर क्या है, मतलब उनको देखो वहां पे नहीं हो सकती वो चीजें, रोपण वाली कृषि यहाँ पर होती है, यहाँ पर सस्ते श्रमिक भी मिल जाते थे उनको। जैसे चाय बागान के उन्होंने तो लगवाए थे प्रथम पहली बार, एनसीईआरटी में चीज जब हम पढ़ रहे थे, इस चीज पे डिस्कस हुआ था हमारा। फिर ये चीज सही है बिल्कुल। तीसरा कह रहा है रोपण कृषि
में किसी एक फसल को उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। आप ये चीज देखना, जब भी कोई चीज जब व्यापारिक हो, चाहे स्पेशल रोपण कर बागान है, वो एक ही चीज के होंगे ज्यादातर, है ना। जैसे पशु चारण व्यापारी की बात कर रहे थे हम, तो ज्यादातर किसकी करेंगे, एक ही चीज की। तो ये भी सही है। इसका मतलब गलत पूछ रहा है, सही नहीं है। पहला वाला जो है सिंधु गंगा वाला वो गलत है, और बाकी सही है। इसका मतलब वो 2 और 3 वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हम। डेयरी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेयरी की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि डेयरी कृषि कार्य नगरीय औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि डेयरी वगैरह कार्य कहाँ करेंगे हम, जहाँ नगरीय क्षेत्रों के पास में, औद्योगिक केंद्रों के समीप। तो सबसे ज्यादा सप्लाई करनी है भाई वहां पे, तो नजदीक से करेंगे, दूर थोड़ी करेंगे। ये तो सही है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। क्या ऐसा है कि जो डेयरी है उसमें आवश्यकता नहीं होगी? डेयरी में तो पैसे की आवश्यकता होगी, नहीं होती तो फिर हर कोई कर लेता ना। तो डेयरी वगैरह में तो पैसे वगैरह ठीक ठाक चाहिए डेयरी कृषि के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरा गलत है। तीसरा, वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर पश्चिम यूरोप। हाँ, ये सही है, क्योंकि डेयरी के मामले में हम देखा था कि जो विकसित देश में वो उत्तर पश्चिम यूरोप वाले जो देश हैं वो आते हैं। इसका मतलब 1 और 3 ये दोनों तो हैं सही, और बी वाला गलत है। पूछा क्या इसमें सही, तो सही 1 और 3। इसका मतलब वो सी एक आंसर हमारा राइट होगा। जी। कृषि पेटियां आती है ना, उसमें जो शहर के नजदीक जो पहली पेटी होती है ना, वो डेयरी के हाँ, लिए, कौन, डेयरी प्रसाधन जब वाली। बॉन थ्यूनेन की हम पढ़ते हैं वो कृषि हाँ, सिद्धांत, उसमें भी वही चीज आती है, सही बात। इसी कारण से यही कहा ना उसने पहली लाइन में, डेयरी हम्म। कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। हम्म। तो ये कुछ एक बातों को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित कर देता है ये। जी। नेक्स्ट सर क्वेश्चन आ गया हम। जी। सर कहाँ पढ़ा रहे हो? ये मैम एक पीडीएफ है, पीडीएफ सर ने डाल रखी है, शायद उसको कर रखा होगा, जो अपन एनसीईआरटी वाली पीडीएफ पढ़ते हैं हम। और हाँ सर, इसमें कौन भी सा? 180 पेज नंबर है उसमें, और छठा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अब हम। ठीक है सर। ओके। अब कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है कि खट्टे फल, और खट्टे फल का नाम आता है आपके दिमाग में पहली बार क्या आता है? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र आना चाहिए पहली बार, हम्म, फिर बाद में देखेंगे। तो वो कह रहा है कि खट्टे फलों की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं वो अंगूर वगैरह की खेती करते हैं, जैतून है, अंजीर है, उस तरीके से, और इससे शराब वगैरह बनाते हैं अंगूर वगैरह से। मुनक्का वगैरह ये चीजें वहाँ पर ज्यादा होती हैं। और जो ये भी बात है कि ये वाली जो जलवायु है, तो इसी से ही जो अमेरिका में जो फल और सब्जियों की आपूर्ति है ना, इसी से तो होती है, शीत ऋतु में, यूरोप में, इसमें, उस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे 7 पर। ठीक है। ये कहता है कि कृषि की प्रमुख प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि की कुछ प्रमुख प्रणालियां हैं, उसके बारे में देखते हैं। निर्वाह कृषि क्या होती है? जो जीवन निर्वाह को करते हैं, व्यापारिक नहीं, जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह कृषि, कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग पूर्णतः कृषि से होने वाली आय पर निर्भर नहीं रहते। ये बात सही है या गलत है? तो मतलब ये तो क्या है, क्या कह रहा है, पूर्ण निर्भर नहीं रहते। तो दोबारा पढ़ते हैं इसको। जीवन निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग पूर्णतः, और पूर्णतः शब्द लगा देता है जब भी ऐसी कोई शब्द आता है, मैंने कहा कि वो गलत ही रहता है ज्यादातर। पूर्णतः कृषि से होने वाली आय पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि उनके लिए तो यार जीवन निर्वाह ही सब कुछ है, तो वो तो जीवन निर्वाह उसी से ही करते हैं। तो ये तो मुझे गलत लग रहा है, गलत है ये तो। ठीक है, दूसरा देखते हैं। आदिकालीन निर्वाह जो कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, नहीं ये गलत है, शीतोष्ण कटिबंध में नहीं होती। जो हम बात करें निर्वाह, जीवन निर्वाह वाली, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादातर की जाती है, और वो विषयगन क्षेत्रों में हम देखते हैं, तो ये भी गलत लग रहा है। तीसरा, आदिकालीन निर्वाह कृषि मलेशिया इंडोनेशिया में मिल्पा के नाम से, जबकि लदांग के नाम से जाना जाती है। भाई बात तो ये कह रहा है कि आदिमकालीन जो निर्वाह कृषि, बात तो सही है वहां होती है, लेकिन लद्दाख के नाम से होती है ना मलेशिया में, तो इंडोनेशिया में एक मिल्पा, ये तो कहाँ होती है? मिल्पा तो वहां होती है मध्य एशिया और मैक्सिको के लगभग। ये तो गलत है, तो तीनों ही गलत हो गई इसका मतलब देखने का। और सही नहीं है, तीनों सही नहीं है भाई। क्यों नहीं है आप देख लेते हैं, इसकी व्याख्या जरूरी है। और यहाँ से क्वेश्चन एक जगह नहीं, कई बार आप देखोगे यहाँ से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, है ना, उस तरीके से हम देख लेते हैं। आदिमकालीन जो निर्वाह कृषि है वो स्थानांतरित कृषि, उसके बारे में बात कर रहे थे। वो गहन निर्वाह कृषि की बात कर रहे थे, तो अब उसमें पढ़ते हैं हम। आदिमकालीन जो निर्वाह कृषि है
वो शीतोष्ण नहीं बल्कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। जब भी आपके सामने आए कि भाई जीवन निर्वाह से संबंधित जो आदिमकालीन जो होती है वो कहाँ पर होती होगी ज्यादातर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। जबकि शीतोष्ण कटिबंध में अगर कोई कृषि हो रही है वो व्यापारिक ज्यादा होती है ना। इस तरीके से यहाँ आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं आते हैं। कथन दो सही नहीं है, सही बात है। और पहले वाला का हमने पढ़ा नहीं, वो शुरू का और पढ़ लेते हैं। निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि, कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग पूर्णतः कृषि पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि उनके लिए तो भाई वो जीवन निर्वाह ही उसी से चल रहा है उनका। तो वो इसलिए गलत हो गया था। वे स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण उपयोग कर देते हैं, और ये व्यापार के लिए नहीं करते, वो खुद के लिए करते हैं। और वो पूरा जो जितना उत्पादन वो खपत वहीं पे ही हो जाता है उसी इलाके में, है ना। ठीक है, सघन वाले में। ठीक है, दोनों पढ़ लिया हमने। एक आगे दे रखा है इसमें, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है जो निम्न है। भारत में उत्तर पूर्व की राज्यों की बात में झूमिंग है, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा है, और मलेशिया में लदांग है। तो ठीक है, इसलिए तो आपको समझ में आ गई होंगी तीन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए। गहन निर्वाह कृषि निम्नलिखित में से, गहन निर्वाह का जब भी नाम आ जाए ना, आप तो एशिया में चले जाना। एशिया में भी कहाँ, मानसून एशिया। एक नॉर्मली बता रहा हूं मैं आपको, बाकी देखते हैं क्या दे रखा है, आगे क्या पढ़ते हैं। ये कहता है कि गहन निर्वाह कृषि निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में की जाती है। गहन निर्वाह एशिया के घने बसे क्षेत्रों में, बिल्कुल सही है। आगे कहते हैं दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको नहीं जाना हमें, शीतोष्ण में नहीं जाना, भूमध्य सागर में भी नहीं जाना, और मध्य एशिया में भी नहीं जाना। मैंने आपसे कहा कि जब भी गहन की बात करेगा तो आप मानसून एशिया की बात कर लेंगे, जो ज्यादा घना बसा हुआ क्षेत्र है ना, गहन के नाम से आएगी जो चीज। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम आ गए 9 पर। विस्तृत अनाज कृषि, जब भी विस्तृत की बात करेगा आपके दिमाग में आना चाहिए ये विस्तृत जो अनाज कृषि कहाँ होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादातर होती है। उस तरीके से हम देखते हैं। तो निम्नलिखित में से विचार कीजिए, कर लेंगे। ये कहता है कि यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। ये बात सही है, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ शीतोष्ण कटिबंधीय में ज्यादा की जाती है, अर्ध शुष्क प्रदेशों में उसमें हो। हाँ ये ठीक है, सही है। इसकी मुख्य फसल चावल है। गलत, यहाँ पर गेहूं ज्यादा होता है। जब हम शीतोष्ण गेहूँ। कटिबंधीय घास के मैदान पढ़े थे हमने, जैसे उत्तरी हम अमेरिका की बात करें प्रेरी था। ठीक है, नीचे वाले में हमने अलग अलग बात की थी, जैसे कहीं हमने ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स की थी, है ना। यहाँ पे पंपाज की थी दक्षिण अमेरिका में। अलग अलग हमने पढ़े, स्टेपीज उस यूरोप में देखा था, और जो क्या बोलते हैं अफ्रीका उसको, में बेल्ट अफ्रीका है। में देखा था बोल्डिंग, हाँ उस तरीके से। तो वो क्या है, किसके लिए जाना चाहते हैं, गेहूं के लिए। और चावल कहाँ पर होगा सबसे ज्यादा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ पर पानी ज्यादा अधिक होगा, उस तरीके से। तो ये गलत है, फर्स्ट वाला सही है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर हम 10 पर आ गए, 10 नंबर क्वेश्चन पर। ये कहता है कि मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि का नाम आते आपके सामने आना चाहिए कि जो कृषि और पशुपालन दोनों होती है जहाँ पर विश्व के अल्प विकसित भागों में की जाती है। अभी मतलब वो विकसित ही नहीं हो पाए। समझ रहे मेरी बात। इसका मतलब ये हो गया कि यार यहाँ पे तो नहीं होगा, मिश्रित वही होगा जहाँ पशुपालन वगैरह जो हम देख रहे हैं कि विकसित देशों में ज्यादा हो रही थी। उत्तर पश्चिम यूरोप की बात कर रहे थे हम, है ना, उस तरीके से। ये तो गलत दे रखा है इन्होंने। तो ठीक है, दूसरा कह रहा है कि विस्तृत वाणिज्य। देखो नाम आते आपको, मैं आपसे कह रहा हूँ कीवर्ड को पकड़ोगे ना जिस दिन आप, मतलब हम चाहे मैं आप सब, जब तक हम शब्द को पकड़ने लग जाएंगे तो चीजें पता है। विस्तृत वाणिज्य का मतलब आपके सामने तुरंत आ जाना चाहिए कहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे शीतोष्ण की बात कर रहे हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान अभी बात कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं। तो विस्तृत अनाज वाणिज्य अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज की कह रहा है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज की कह रहा है, अर्जेंटीना पंपास की कह रहा है। अभी बात कर गया था जिक्र, ये बिल्कुल सही बात है। तीसरी कह रहा है चारे की फसल मिश्रित कृषि के मुख्य घटक होते हैं। भाई चारे की जो फसल है वो मिश्रित कृषि के लिए ठीक है, वो ठीक है, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट गलत है इसमें। इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा सही नहीं है, पहले ही गलत नहीं है, सही नहीं है मतलब, और आंसर आ जाएगा हमारा सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए 11। अब ट्रक फार्मिंग का मतलब ये हो गया कि ट्रक के माध्यम से जो रात भर में, मतलब ट्रक जो शहर तक पहुंच जाता है। तो जैसे सब्जी दूध के लिए तो होता है, ज्यादातर रात रात में सफर करते हैं, अमेरिका से लिया गया है सब, वहां ज्यादा यूज किया जाता है उस तरीके से। तो ये कहता है कि ट्रक कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है। ट्रक कृषि का जो संबंध है वो किससे है, तो सब्जी वगैरह से, दूध इससे हो, सब्जी से होगा मतलब। प्रदेश और अनाज, अनाज से नहीं। पशुपालन फसल नहीं, सब्जी उत्पादन के लिए। ट्रक फार्मिंग का मतलब हो गया कि रात रात में वो सफर करके कहाँ पहुंच जाते हैं, वो शहरों में पहुंच जाते हैं। जब हम देखते हैं किसान अपना रात को शाम को काट के पीट के रख देता है, रात को सफर करते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया में ये शब्द ज्यादा यूज किया जाता है, ट्रक फार्मिंग। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में पहले। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 12।
क्वेश्चन नंबर 12 एक में सहकारी कृषि। जी। हाँ, ये ट्रक फार्मिंग वाला है ना क्वेश्चन, कई बार जी परीक्षाओं में पूछा गया है सर। ये फर्स्ट इतना ही जी। पूछा गया अभी ट्रक फार्मिंग का। ये कई बार तो पूछा है आशय क्या है, कई बार पूछा है हम्म ट्रक ट्रक फार्मिंग में सम्मिलित प्रदेश कौन कौन से आते हैं। हम्म। तो वो ये कहता है इसमें, जितने जी बंद सर। डिब्बा जो भी बंद डिब्बा जो भी पैकिंग होती है ना, इसमें हम्म पैकिंग करके रात भर में जो पहुंचा दी हम्म जाती है। शीतलक होते हैं जितने भी ठंडे फ्रिज वगैरह होते हैं ना, तो वो इन्हीं ट्रकों के अंदर ही होते हैं सारे के सारे। हम्म। तो वो भाषा चेंज हो जाती है, परंतु दो चार क्वेश्चन, दो चार बार तो मैंने खुद ने अंडरलाइन किया हुआ है ये क्वेश्चन इसमें नहीं बिल्कुल नाथ सही। पब्लिकेशन में। हाँ जी सर। जी। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन, सहकारी कृषि। अब सहकारी कृषि की बात कर रहे हैं, और सहकारी कृषि आपको ये पता रहना चाहिए, पहले दिमाग में आना चाहिए भाई ये किस चीज से संबंधित है ना। और ये दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि हमें सहकारी कृषि से ज्यादा विकास कहाँ पर हुआ है। हम यूरोप के जो उत्तर वाले देश थे उनमें देखा था हमने लगभग, और सहकारी जो मिला जुला का जो कोई कार्य होता है उस तरीके से कृषि वगैरह। तो पहला बात करता है ऑप्शन की कर्तन और दहन, ये तो उसकी बात कर रहा है। जो हम स्थानांतरित कृषि की बात करते हैं ये तो गलत बात है। फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है इसका, सहकारी थोड़ी होती है वो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इसमें व्यक्तिगत जो फार्मों को अक्षुण्ण रखते हुए सहकारी रूप में कृषि कार्य किया जाता है, ये सही है। हम्म तो ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि पहला ऑप्शन गलत है, और गलत ही पूछा है इसमें, तो पहला ही गलत हो गया, बाकी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे 13। अच्छा, अब आ गया कॉल खोज। तो मैंने से याद कर रखा है, दो आएंगे, एक तो आएगा शो खोज, एक आता कॉल खोज। दोनों को ही रूस में नाम दिया गया है, किसके लिए? सामूहिक तो कॉल के लिए, और हम बात दूसरा कहते हैं शो खोज, वो है किसके लिए? अभी हम पढ़ रहे थे जो सहकारी वाले के लिए, इस तरीके से। और तो फिर कॉल सामूहिक के लिए आ जाएगा। इसमें दे रखा है कि जो कॉल खोज का संबंध किस प्रकार की कृषि से है, सामूहिक के है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? रूस की बात कर रहे हैं। रूस में इस कॉल जो सामूहिक कृषि है उसको क्या नाम से जाना जाता है? कॉल खोज के नाम से जाना जाता है। और एक आएगा आपके सामने शो खोज, ऐसा शब्द आएगा, वो भी रूस में ही होता है। लेकिन उस जो हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो जो कृषि पढ़ रहे थे क्या बोलते हैं, सहकारी वाली, सहकारी, उसमें। सहकारी, जी। सह से अब क्वेश्चन सहकारी, नंबर, सह से सौ खोज, वैसे याद कर सकते हो। वो सामूहिक से भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने तो ऐसा कर रखा है थोड़ा सा याद, अगर आपको लगे जैसा ठीक है कि भाई जैसे हमारे दोस्तों को एक समूह होता है उसको मैंने कॉल किया, जैसे ग्रुप होता है ना अपना, एक ग्रुप हम्म में कॉल ही तो करते हैं हम्म समूह के लिए। तो कॉल एक याद कर रखा, दूसरा अपना आप हो जाता है, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी आपको हम्म जैसा अच्छा लगे, जिस तरीके से मैंने एक एक को पकड़ लिया तो दूसरा फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं आप जैसे आप सर हमारे ग्रुप में आप कॉल करते हो, ठीक है, हम्म। ये इसी कर रहे हो, तो ऐसे याद कर रखा है मैंने, भैया आप जैसे समूह के लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इस तरीके से। थोड़ा सा रूस की बात है दोनों, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर आ गया 14 नंबर है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? अब वाणिज्य कहाँ की जाती है? आपको पता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय और जो विकसित देश है वहां पर, ठीक है, लगभग विकसित भी नहीं माने तो, लेकिन ये मान सकते हैं कि हम उष्ण मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, वाणिज्य वाली। लेकिन इसमें भूमध्य रेखा वाला कोई अगर क्षेत्र दे रखा है उसको हटा देंगे। पहला कह रखा है दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, यहाँ तो शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान था ये, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ये भी घास का मैदान है। और कैंटरबरी, ये न्यूजीलैंड का है। जबकि अमेजन, ये देखो आप भूमध्य रेखा की बात कर रहा है, भूमध्य रेखा पर वाणिज्य कृषि होती नहीं है, तो क्या है ये, इसको हटा देंगे हम। तो ये आंसर इसमें हट जाएगा। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 15, कारखाना कृषि क्या होता है? जो कारखाना में चीजों को तैयार किया जाता है, कृषि मतलब ऐसे कृषि के कुछ प्रोडक्ट्स जो तैयार किए जाते हैं पशुओं के लिए कारखानों में, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये पूछ रहा है कि भाई इसमें से क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है वो कहता है कि इस प्रकार की कृषि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में की जाती है, ये तो सही है, ठीक है। इसके अंतर्गत सब्जियों एवं नगदी फसलों की कृषि, ये कृषि उसके लिए की जाती है चारा वगैरह के लिए, ये पशुओं के लिए। चारा वगैरह। जब ये कह रहा है सब्जी और नगदी फसलों के लिए नहीं की जाती, ये कहलाता है। कारखानों में आप ऐसे ये समझ लो हाँ। जी सर। ये जो सूअर वगैरह होते हैं ना, सूअर होते हम्म हैं, बकरी पालक होते हैं, इसके अलावा जो मछली पालक होते हैं, जो मछलियों के लिए जो चारा बनता है ना, जो पैकेट में हम्म डालते हैं, सारा का सारा सिस्टम वो कारखाने में तैयार होता है। जैसे छोटे चूजे होते हैं ना, छोटे चूजों को ना हम्म ग्राइंड कर कर, जैसे नर नर जो चूजे होते हैं ना उनको तो मार दिया जाता है, मादा चूजों को रखा जाता है अंडों अंडों के लिए। जो नर चूजे जो निकलते हैं ना अंडों से, उनको ग्राइंड कर कर उससे एक मिक्सचर बनाया जाता है। उस मिक्सचर को क्या है, वो मछलियों के लिए बनाया जाता है एक फैक्ट्री के अंदर। तो
उसी प्रकार से सूरों के लिए, उसी प्रकार से गायों के लिए, उसी प्रकार से घोड़ों के लिए। तो ऐसे क्या होता है, कारखानों में कोई मिक्सर तैयार होता है। जैसे नहीं होता है कि हम चूरी लेके आते हैं गायों के लिए खाने के जी। लिए, हाँ, तो वो कारखाना, कारखाना उसका नाम कारखाना, क्योंकि उन खाद्यान्न पदार्थों के ऊपर कारखाने, पूरे के पूरे कारखाने स्थापित हो जाते हैं, हम्म। इसलिए। ठीक है। बिल्कुल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या क्या रखा है कि निम्नलिखित में से विश्व के किस देश में सहकारी कृषि आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि आपको जब भी ये सहकारी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यूरोप के उत्तर वाले जो देश हैं लगभग, बिल्कुल उत्तर में आते हैं, यूरोप है, डेनमार्क है, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे जैसे वो एक तो है डेनमार्क है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, स्वीडन है ना, इटली वगैरह में भी ठीक है। इस तरीके से इसमें कौन सा हमारा दे रखा है, इसमें एक ही दे रखा है हमारा डेनमार्क। तो डेनमार्क को हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। सर्वाधिक सफल पूछा है सर इसने, हाँ, तो इसी कारण डेनमार्क का पूरा नाम इसी में आएगा। बाकी तो उत्तरी हाँ। पूर्वी यूरोप में सारा ही है, पर सर्वाधिक सफल हम्म। डेनमार्क में है। हम्म। हाँ, इस पे जब एनसीईआरटी में पढ़ रहे तो इसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक इसी में था, वो ऑप्शन में भी दे रखा था। उसके अलावा और ऑप्शन वो भी नहीं दे रखे थे, लेकिन बस बता रहा था कि मैं सहकारी जो ज्यादातर कौन कौन से देशों में थी, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, 17 नंबर का क्वेश्चन। उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामूहिक कृषि, सामूहिक कृषि सोवियत संघ की समाजवादी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसकी बात कर रहा है, सामूहिक की। और किसकी बात कर रहा है, सोवियत संघ की, रूस की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पहला ऑप्शन तो राइट है, क्योंकि सोवियत संघ ने इसके बारे में सामूहिक कृषि में थोड़ा योगदान दिया था, और वो समाजवादी भी हैं, तो ये प्रारंभ की थी, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि भूमिगत खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। ये तो शायद गलत लग रहा है मुझे, गलत है ये तो शायद। तीसरा देखते हैं, भूमिगत अयस्कों को बाहर निकालने के लिए कूप और जो खनन करते हैं वो, हाँ वो ये सही है। फर्स्ट और थर्ड तो सही है। और ये वाला जो भूमिगत वाले खनन को कूप के माध्यम से तो निकालते हैं ज्यादातर में, तो विवृत खनन नहीं है होगा इसका नाम। विवृत मेरे याद नहीं आ रहा किसको कह रहे थे हम। विवृत अगर कोई एनसीईआरटी हो आपके पास, एक बार देख सकते हैं। विपरीत वो नहीं होता है क्या, ऊपर ऊपर ही मिल जाते हैं जो सामान, जो खनिज हम्म। ऊपर ही मिल जाते हैं। सही है। विवृत मतलब ऊपर से ही हो जाता है, जैसे मान लो थोड़ा सा है ना, हम्म। ज्यादा नहीं करना पड़ता। जबकि अंदर ड्रिलिंग करनी पड़ती है, वो कूप का हम्म। जो कूपिंग कहते हैं हम, वो वाला। तो फर्स्ट और थर्ड वो सही है, बी वाला गलत है। तो इसमें सही पूछा, इसमें वन थर्ड कर। जी। इसमें जो नीचे नीचे लाइन है ना, व्याख्या की निचले निचले 3 पॉइंट पढ़ के देखना सर, इसमें आ जाएगा सर। अच्छा, ये कहता है कि उपस्थिति की अवस्था एवं अयश की प्रकृति का आधार पर खनन दो प्रकार के होते हैं, धरातलीय और एक भूमिगत। और धरातलीय जो खनन को उसको कहते हैं विवृत खनन, और कहा जाता है नहीं कि भूमिगत के लिए, ठीक है। जब अयश धरातल के नीचे गहराई में चले जाते हैं तो उसको भूमिगत और कूप से द्वारा निकाले, सही है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल एकल कृषि नहीं है। अब एकल कृषि नहीं है, मैंने आपसे कहा जब भी आप बात करेंगे किसकी, एक तो हमने बात की चार डेयरी की, हमने पहले कर लिया, रोपण की हमने बात कर ली, ठीक है। और सामूहिक कृषि है, ये भी एकल ही होती है। जबकि मिश्रित में क्या होगा, पशुपालन और प्लस क्या होगा, कृषि। और पशुपालनों के लिए मिश्रित कृषि, तो वो तो फिर एकल नहीं होगी, फिर वो अलग अलग तरीके की हो जाएगी। इसमें एकल नहीं है, जो वो मिश्रित है। और बाकी जो आप रोपण की बात करें, डेयरी की बात करें, चाहे सामूहिक की बात करें, वो क्या है, एकल में अंतर्गत आती है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी तैयार हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर, मतलब चैप्टर नंबर 6, द्वितीय क्रियाओं, इस पर आ गए हैं। अगर इससे पहले कोई का क्वेश्चन हो, कोई चीज हो, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। द्वितीय क्रिया, द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आपको पता है, हमने भी पहले बताया था, निर्माण, विनिर्माण, उद्योग, है ना। कोई